हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 कक्षा 10 गणित को शुरू से समझेंगे और डिटेल में वन शॉट में से कंप्लीट करेंगे। इसको इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक करने में कंजूसी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखा रखे हैं, बता रखे हैं। देखो, ये चैप्टर बहुत आसान होगी अगर आपको सूत्र याद है और आपको जोड़, गुणा, भाग, घटाना ये सब आता है। तो इससे आसान चैप्टर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रश्नों को शुरू करने से पहले, ठीक है, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अंतर बताना चाहता हूँ। बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अंतर क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक आता है, बच्चे सोचते हैं सर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लगाना है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताऊंगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो चीज़ें होती हैं वो प्रश्न पर निर्भर करती हैं कि आपको कब पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है और कब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। सब प्रश्न पर निर्भर करता है। ये देखिए, हमारे सामने एक लकड़ी का टुकड़ा है, समझ लीजिए। ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। अब इस टुकड़े में अगर मुझे बाहर बाहर से रैप चढ़ानी है, ठीक है, बाहर बाहर से मुझे क्या चढ़ाना, पन्नी चढ़ानी है, रैपिंग करनी है इसकी, सिर्फ बाहर बाहर से, या बाहर बाहर से मुझे इसकी पॉलिश करनी है यहाँ से ऊपर। ये किस आकार का है आप देख के बता सकते हैं कि सर ये तो बेलन के आकार का है, क्योंकि इसकी ऊंचाई है और नीचे से वृत्ताकार है। ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है बेलनाकार, और हमें बाहर बाहर से इसकी पेंटिंग करनी है या फिर रैप चढ़ाना है। तो जब सिर्फ बाहर बाहर की बात होगी तो आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या नॉर्मल इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। आप क्या लिख सकते हो, वक्र, बाहर बाहर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर बोले कि लकड़ी का सभी जगह पे हमें पेंट करना है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है, सभी जगह पे पेंट करना है, मतलब ये सॉलिड है, समझ लो। यहाँ खोखला दिख रहा है ना, तो आप सोचो कि ये सॉलिड, अपने मन में सोचो यहाँ तक पूरा भरा पड़ा है। तो जब लकड़ी का टुकड़ा होता है, आप यहाँ से भी पेंट करोगे ना पेंट यहाँ से, और ये जो टुकड़ा है वो इधर इधर से वृत्त का, इधर भी पेंट करोगे, इधर भी पेंट करोगे। उस स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसी की मैं बात कर दूं, उदाहरण लेके इसी चीज की मैं बात करूं, तो इसका जो बनेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, अगर मैं बताऊं तो इसका क्या सूत्र बनेगा, 2πr/h। ठीक है, अगर बेलन का हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, लकड़ी का ठोस टुकड़ा है, ठीक है, ठोस है, खाली है, ये इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अभी ये खोखला है, अगर मुझे पेंट करना है, जैसे बाहर बाहर से ही पेंट करना है ना, तो मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लेना पड़ेगा। इसकी ये त्रिज्या होती है और इसमें एक ऊंचाई होती है, लंबवत होती है सब। ठीक है, और यही लकड़ी होता, ठोस होता, और उस बोलता पेंट करो, तो यहाँ से भी मुझे पेंट करना पड़ता, इधर से भी पेंट करना पड़ता और इधर से पेंट करना पड़ता, तब हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता। तो वो क्या होता, बाहर बाहर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और इधर से क्या बन रहा है, वृत्त, और इधर से भी बन रहा है वृत्त, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr²। तो यहाँ से मैं 2πr उभयनिष्ठ ले सकता हूँ, यहाँ से h बचता और यहाँ से r। तो प्रश्न पर निर्भर करता है कि आपको कब संपूर्ण लगाना है, कब वक्र लगाना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, आप इस चीज़ में और भी महारत हासिल करोगे। तो अब आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा। ये जो प्रश्न है ना, बोर्ड एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे तो पाई का मान 22/7 लो। अगर बोल रहे कि पाई का मान ये रखो वो रखो, तो वही रखना है। हर क्वेश्चन में मेंशन जरूर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। आपके पास दो घन है। घन क्या होता है, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है,
उन्हें हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे ये एक घन है, दोनों सेम टू सेम है, और ये दूसरा घन है, सेम टू सेम। घन आपने देखा होगा ना, जैसे क्यूबिक मिलाने वाला ऐसे मिलाते हैं, वो भी घन के आकार का ही होता है, सेम टू सेम है। इन दोनों को ना मिला दिया जाता है साथ में, तो जैसे ही दोनों को तुम मिला दोगे तो एक क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। इन दोनों को मिलाने पे क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। ठीक है, ये घनाभ बन गया। अब मान लेते हैं ये जो घन है, इस घन की जो भुजा है वो ए है, तो ये भी कितनी होगी, ए होगी। और इन दोनों को तुमने सटा दिया है, तो ये वाली लंबाई और ये वाली ले, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी, ए प्लस ए, ये घनाभ की लंबाई होगी। देखो चौड़ाई ये हमारी क्या है, ए है, ये चौड़ाई भी है, तो ये चौड़ाई ए ही रहेगी। और ऊंचाई हमारे पास ए थी, इसकी ऊंचाई भी ए थी, तो इसकी ऊंचाई भी ए रहेगी। जब दो घन को हम जोड़ते हैं तो सिर्फ परिवर्तन उसकी लंबाई में होती है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है। दो घन को जोड़ोगे घनाभ बनेगा। ये भाई हमारा क्या है, ये घन है, ये भी हमारा क्या है, घन है। दो घन को जोड़ेंगे एक घनाभ बनेगा, और जो घनाभ बनता है उस घनाभ में सिर्फ चेंज क्या होता है, उसकी लंबाई चेंज होती है, बाकी उसकी जो चौड़ाई है और उसकी जो ऊंचाई है वो समान रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉपर वे में, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। एकदम डिटेल में कर रहे हैं, जैसे एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें दिया क्या है वो भी लिख लेते हैं। दिया है, हमें दे रखा है घन का आयतन। घन का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, वो हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 64 लिख रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। घन का आयतन हमें 64 दे रखा है, यानी घन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, 1/3, ये 64 है। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर ए निकालना है तो 64 का ये 3 है ना, अंडर रूट लगाओगे और इधर 3, यानी कि 3 का जोड़ा निकालना पड़ेगा। ठीक है, लोग शॉर्टकट में कर देते हैं, मैं पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। सो काटो इसको 64 को, तो ये 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 2 बचा 4 छंग 24, 4 चौको 16, 4 एकम 4। देखो 3 का जोड़ा लेना है, तो 4 का 3 के हिसाब से जोड़ा बनाना है, तो ये हमारा क्या जाए, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो गया भाई, 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो इधर कर रहे हैं। अगर आपको इस मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कैसे करना है वीडियो के आगे मैं बता दूंगा कि कैसे नोट्स मिलेंगे। अब क्या है, घनाभ की विमा। घनाभ की विमा यानी कि लंबाई हमारी कितनी होगी, e प्लस ई, यानी कि ई हमारा कितना है, 4 + 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा हमारी लंबाई। फिर बात करेंगे हम चौड़ाई की। चौड़ाई को हम b से प्रतिशत करते हैं, लंबाई को हम l से प्रतिशत करते हैं। चौड़ाई b वो भी a के बराबर है, और a हमारा है 4 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई को हम h से प्रतिशत करते हैं, और वो भी हमारा a है जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है भाई, प्रश्नानुसार हमें निकालना है, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज़ हमें निकालनी है। बस अब आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है भाई, 2LB + BH + HL, ये हमारा सूत्र होता है। 2L हमारा है 8, चौड़ाई हमारी है 4, B और H में गुणा, B कितना है 4, H कितना है 4, फिर H है 4, L है 8, 4 × 32, 4 चौको 16, 4 × 32। देखो 32 और 32 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80, 8 दूनी 16, 160।
क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर की घात 2। तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, है कि नहीं? आगे समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता कि होगी, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार्टिंग के जो 3 प्रश्न है ना गाइस इस प्रश्नावली के, वो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है बार बार। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। ये बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के ये 3 प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोला, खोखला मतलब भीतर से खोखला, ठीक है, जैसे ये खोखला था ना, ये देखो जा रहा है बाहर, हाँ उंगली, तो खोखला का मतलब आप किसी, जैसे इसके अंदर ही कोई चीज समाहित हो जाएगी, वो खोखला हुआ। खोखले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक अंदर अंदर से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। देखो मैं अब आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास सबसे क्या बोला, पहले हमारे पास एक अर्धगोल है। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, अर्धगोला हुआ, जो कि खोखला है, खुला हुआ है यहाँ से, और इसी के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। बेलन ऊपर रखा हुआ, अध्यारोपित का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि बड़ा या छोटा होने पे बेलन लुढ़क के गिर जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और ये भी खुला हुआ है। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि इस पात्र की जो कुल ऊंचाई, टोटल की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है सर, ये तो हमें दे रखा है। उसके साथ साथ हमें ये बोल रखा है अर्धगोले का व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये व्यास हुआ, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, 14 का आधा, व्यास का आधा होता है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 7 हो जाएगी। तो जो जो आपको मिल रहा है ना वो यहाँ लिख दो। चूंकि हाँ ये क्या है भाई, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसलिए क्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r, वो क्या हो जाएगी भाई, उसकी 14 की आधी यानी कि 7 सेंटीमीटर। मैंने भी आपको क्या बोला, अध्यारोपित है, इसी हिसाब से बेलन की त्रिज्या भी वही है। बेलन की त्रिज्या क्योंकि 7 है तो इसको भी स्मॉल आर से ही दर्शाएंगे, 7 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या है, हमें बेलन की ऊंचाई भी तो चाहिए, है ना, हमें बेलन की ऊंचाई भी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, माना बेलन की ऊंचाई h है, वो भी तो हमें निकालना है। तो अब निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h कैसे निकलेगी, जब टोटल में से आप इतना घटा दोगे, है ना, टोटल में से जब ये हाइट है ना, टोटल इतना हटा दो यहाँ से इतना, तो ऊपर की जो हाइट बच रही है वो हमारी बेलन की हाइट है। टोटल कितना है, 13, कितना घटाना है, 7, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब सारी विमा हमें मिल चुकी है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का, अंदर से ये क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और अंदर से क्या है, ये वृत्त, सॉरी वृत्त बोल रहा हूँ, बेलन। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार
ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या निकालना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रॉपर लिखना है इस तरीके से, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, इसका जो होता है बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र वो होता है 2πRH, और अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, यहाँ से 2πr कम से कम उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचा 2πr, यहाँ से सिर्फ एक r बचा, 2π बाहर आ गया ना, r² से एक r बचेगा। चलिए अब मान रखते हैं यहाँ पर 2 पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रखना है, ये प्रश्न में पहले ही बोला था। और r का मान हमारे पास ऑलरेडी 7 है, h हमारे पास है 6 और r का मान हमारे पास है 7। एक 7 से एक 7 कटा तो 22 दूनी 44 और 7 और 6 कितना है 13। गुणा भाग करना आपको आता होगा, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना वो होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप इस वीडियो को, इस प्रश्न को दोबारा से देखिए। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है, मैंने बोला ना स्टार्टिंग के जो 3 प्रश्न हैं बोर्ड्स वालों के फेवरेट है, और मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ। स्टार्टिंग के अभी ये जो 3 क्वेश्चन किए ना, यहाँ से एक क्वेश्चन, स्पेशली ये वाला तो हर साल ही आ जाता है, तीसरा वाला हर साल आएगा, 3 में से एक। और ये तीसरा नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले एक अर्धगोला है, एक खिलौना अर्धगोले शंकु अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, तो हमारा ये अर्धगोला है। ठीक है, मैं अर्धगोला बना लेता हूँ और उसी के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या वाले। ये प्रश्न में बोल दिया है। अब हमारे पास प्रश्न में क्या है कि खिलौने की जो त्रिज्या है, यहाँ से लेकर ये भी त्रिज्या होती है और यहाँ से लेकर ये भी त्रिज्या है, तो ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सो पहले जो जो दिया हुआ है ना उसको प्रॉपर लिख लेते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर दिया है करके हमें दे रखा है। देखो शंकु की जो त्रिज्या है वो अर्धगोले की त्रिज्या सेम टू सेम है, प्रश्न में ये बोला है, तो यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या। स्मॉल आर से दर्शाते हैं। वो कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। देखो हमें अपनी सुविधा के अनुसार 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 7/2, 2 से भाग दो कि यही आ जाना है। ये ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया भैया। अब क्या है, अब हमारे पास देखो हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई
हाँ, या त्रिज्या क्यों लिख दे रहा हूँ, मन में त्रिज्या आ गया था, ऊंचाई स्मॉल एच। वो कैसे आएगा कि भैया मैं टोटल में से ना, टोटल हाइट में से जब मैं 3.5 को माइनस करूँगा तो ये हाइट बचेगी ऊपर से, यानी कि 15.5 में से जब आप 3.5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अगर प्रश्न को देखो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वो क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। और शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। पाई पता है, आर पता है हमारे पास 7/2। एल क्या है, एल पता है तुम्हें क्वेश्चन में, नहीं। एल हमारा ये होता है, एल हमारा क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। एल हमारा क्या होता है भाई, तिर्यक ऊंचाई। तिरछी वाली ये ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये तो हमें मालूम नहीं है यार, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं मालूम है अभी। क्या तुम्हें तिर्यक ऊंचाई मालूम है, नहीं। तिर्यक ऊंचाई एल मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन हम सूत्र तो जानते हैं तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए। हम जानते हैं कि भैया जो एल बराबर होता है वो अंडर रूट में होता है h² प्लस r²। ये सूत्र हम जानते हैं। तो देखो भैया, h हमारे पास क्या है, 12। 12 का वर्ग, r हमारे पास है 7/2। 3.5 कहोगे आप, लेकिन उससे कैलकुलेशन लंबी बढ़ जाएगी। देखो 12 का वर्ग होता है 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। अब देखो लॉसपा लेंगे, 4 एकम 4, 144 गुणा 4 576। 1 को 49 से गुणा करोगे 49, जोड़ दो तो ये आ जाएगा 625/4। वर्गमूल 625 का वर्गमूल होता है 25 और 4 का वर्गमूल होता है 2। काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5 सेंटीमीटर। तो जो तिर्यक ऊंचाई होगी हमारी वो कितनी होगी भाई, वो होगी 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता कि होगी आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपके मन में लग रहा है कि भैया यहाँ पर संपूर्ण लिख दिया, अब क्या होगा, खिलौना बंद है तो संपूर्ण बोलेगा भी, तो बाहर से क्या है अर्धगोला, यहाँ से क्या है शंकु। तो सूत्र में क्या जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन बोल रहा हूँ, शंकु का क्षेत्रफल प्लस यहाँ से क्या है अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें सूत्र रखना है, शंकु का होता है पाई आर एल और अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। तो कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, पाई आर उभयनिष्ठ है, तो जो उभयनिष्ठ को बाहर निकालो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हमने पाई आर बाहर निकाला, यहाँ से 2r बचा, r² से r बार तो 1r बचेगा। पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रखना है और r का मान हमारे पास 7/2 है। एल हमारे पास अभी हमने निकाला 12.5 और 2r का मान है 7/2। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो 2 से काटोगे 2 एकम 2 एकम, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ से आ गया 2 एकम 2 एकम और 7 7 कट गया, तो सिर्फ 11 बचा। अंदर से 7 और 12.5, चलो लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 11 का गुणा करना है 19.5 से। देखो गुणा करना आपको आना चाहिए। 11 बचे 55, हासिल लगा 5, 11 नम 99 और 5, 99 और 5 होता है 104। ठीक है, 104 तो 10 हासिल लगा, 11 कम 11 और 10 21, दशमलव एक स्थान के बाद, तो आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट था
इस पूरी प्रश्नावली का अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हमसे ये बोला जा रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार यानी कि घन ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब कटोरा रखा हुआ है ना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आंख बंद करके सोचना होगा। देखना, हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा है, समझ लो बक्सा है घन के आकार का। ठीक है, ये घन मैं बना रहा हूँ, ये मैंने घन बना दिया। घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। भुजा भी दे रखा है कि ये कितने का है, 7 सेंटीमीटर का, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है। इसके ऊपर अधिकतम व्यास, यहाँ पर देखो नोट करके लिखा हुआ, अधिकतम व्यास कितना हो सकता है जो कटोरा रखें। देखो ज़्यादा बड़ा रखोगे तो कटोरा गिर जाएगा नीचे, तो सबसे बड़ा अधिकतम व्यास हम ये ले सकते हैं। इससे बड़ा लेंगे तो कटोरा गिर जाएगा, तो मैं इस आकार का तो एक रख सकता हूँ, इसमें एक कटोरा ऊपर से। ठीक है, सो पहला आंसर जो आपसे पूछा है कि ये जो अर्धगोला है जो घन आपके ऊपर से रखा पड़ा है, उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। सो प्रश्नानुसार यहाँ मैं लिख दूंगा, पहला आंसर तो वही है। प्रश्नानुसार अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है, अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ये आपका पहला आंसर है, ये प्रश्न में पूछा है। और उसके बाद जो आकृति अभी आपको आंखें को सामने दिख रहा है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ओके। अब आप थोड़ा सा सोचो, अगर इस आकृति का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, पृष्ठ से ना बार से क्या, घन का क्षेत्रफल, और ऊपर से क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, यही करोगे। तो यहाँ तक सही है, लेकिन बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, देखो जब तुमने घन का क्षेत्रफल बोला तो ये वाली जो साइड है वो उसमें काउंट हो गई, वो उसमें क्या हो गई, काउंट हो गई। और उसके ऊपर कटोरा रखा हुआ है, कटोरा जब रखोगे तो नीचे का जो वृत्ताकार भाग है वो तो क्या होगा, वो उसको ढक देगा ना। ये जो वृत्ताकार भाग है, ये कटोरा ऊपर से रखने पर ये क्या होगा, ढक जाएगा ना। और जब मैंने घन का क्षेत्रफल लिया था तो उसमें ये वाली चीज़ जो वृत्ताकार वाली हिस्सा है वो भी उसके साथ आ गया था। ठीक है, तो उस चीज़ को हटा देंगे बाद में। हम क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, लेकिन हमें माइनस क्या करना होगा, ये जो नीचे वृत्ताकार भाग है इसको मुझे क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि वो नीचे जुड़ गया था। ठीक है, वो अगर नहीं हटाओगे तो वो अतिरिक्त आ जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये है, इसके ऊपर से कटोरा रखोगे ना तो ये बार से हमारा हाथ दिख रहा है, अंदर वाला जो क्षेत्र है ये सफ़ेद से, वो भी तो आपने इसके साथ जोड़ लिया था, वो हटाना पड़ेगा ना। तो देखो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं एक बार, दिया है। ठीक है, हमें दिया क्या है, घन की भुजा, ये मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, घन की भुजा में क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ अभी हमने देखा अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो नीचे वृत्ताकार भाग का भी त्रिज्या वही होगा, अर्धगोले की त्रिज्या 8, वो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या
ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल और उसमें से मुझे क्या माइनस करना होगा? नीचे से ये जो वृत्ताकार भाग अतिरिक्त आ गया है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एकदम सरल तरीके से। अब मान रखेंगे और हल करेंगे। घन का क्षेत्रफल, घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² प्लस क्या है? अर्धगोले का क्षेत्रफल यानी कि 2πr²। फिर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr²। तो यहाँ से देखिए 6a², 2πr² में से πr² घटाएंगे तो 1πr² बचेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1πr² बचेगा। अब मान रखो 6, ए का मान क्या है? 7, पाई का मान है 22/7। जब तक कुछ नहीं बोला जाए 22/7 लिखना है। आर का मान है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में लग जाएगा। 1 7 से 1 7 कटा, 7 7 49 और कुछ कटेगा 22 7 154 या और कुछ कट रहा है? काटो, 2 1 कम 2 1 कम तो 11 7 77/2 ये बचा। 6 9 54, अरे यार 5 हासिल था ना, तो 6 9 54 हासिल लगा 5, 6 चौको 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। और काटोगे इसको 2 3 6 और 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा 2 5 10। ठीक है, 10 आखिर इसमें ये जोड़ दोगे 294, पीछे 0.00 लिख सकते हैं, यहाँ 38.5 जोड़ दो 0, 5 दशमलव के नीचे दशमलव, 8 और 4 12 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल लगा 1 2 और 1 3। सो आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लोग सोचते हैं कि एक चीज़ है उसमें से काट के फेंका गया तो माइनस करना है। नहीं, माइनस क्यों करोगे? देखो, अगर मैं बताऊं, ठीक है, जब भी ये चीज़ जैसे यहाँ ये लकड़ी का टुकड़ा है, इस टुकड़े में से अगर मैं अर्धगोलाकार भाग काट रहा हूँ तो बाहर से तो मेरा बेलन है ही है, अंदर से भी तो तुम अर्धगोलाकार भाग को तुम छू पा रहे हो। अगर तुम्हें पन्नी चढ़ानी होती, सोचो, तुम बाहर से भी पन्नी चढ़ाओगे और अंदर जो टुकड़ा काटा है अर्धगोलाकार है, उसके अंदर भी से तो पन्नी चढ़ेगी। तो जब भी माइनस हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपको घटाना नहीं है, आपको जोड़ना है। ठीक है, आपको जोड़ना है। मैं करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी और क्वेश्चन भी आएंगे। हमारे पास क्या है, वही उसी टाइप का प्रश्न है। एक घन है जो कि ठोस है एकदम, ये हमारा एक घन है जो कि बिल्कुल ठोस है, लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए। इसके अंदर से इसी के बराबर एक क्या काटा गया है? एक अर्धगोला काटा गया है। मैं ऐसा इसको ना ग्रीन बिल्कुल ब्लू कर दे रहा हूँ। ये काटा गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्या होगा, बाहर से ये क्या है? एक घन का क्षेत्रफल और इधर से क्या है? अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन ऊपर से ये क्या है? खाली है। काट के जब फेंका गया ये हिस्सा क्या है? खाली है, ये वाला हिस्सा।
परंतु जब मैंने घन का क्षेत्रफल लिया था तो ये वाला हिस्सा उसके साथ आ गया था। तो इसमें क्या करना है, इसमें वही काम करना है जैसे इसके पहले वाले में किया था। क्या होगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, घटाना क्या है ऊपर से, क्योंकि अर्धगोल जो कटोरा होता है ऊपर से कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो हमें वृत्ताकार वाले हिस्से को क्या करना है, घटा देना है, क्योंकि ऊपर से तो वो काट के जब फेंक दिया गया है तो वो खुला है ऊपर से, और खुला है तो कोई हिस्सा ही नहीं है ऊपर। तो उस स्थिति के लिए इस वाले हिस्से को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। सो देखिए, अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें जो निकालना है, हमें निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा, घन का क्षेत्रफल प्लस यहाँ से क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस ऊपर से ये वाला पार्ट वृत्ताकार है ऐड हो गया था उसमें, तो वो हटा देना है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, आसान शब्दों में। ठीक हो गया। अब प्रश्न में कुछ भी नहीं दे रखा है, तुम्हें दे रखा है क्या कि ये घन की भुजा इतनी है, अर्धगोल गोलाकार ये सब है, ये सब कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये प्रश्न आएगा सूत्र के रूप में, तो हम लिखेंगे माना घन की भुजा, घन की भुजा ए जो है ना वो हम एल मान लेते हैं कि ये भैया क्या है, ये एल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। इसलिए प्रश्न में बोला भी है कि जो अर्धगोलाकार है वो अर्धगोलाकार का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है, इसलिए अर्धगोले का व्यास वो भी क्या हो जाएगा, एल। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर ये क्या हो जाएगा, एल का आधा हो जाएगा। ठीक है। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही वृत्ताकार भाग की भी त्रिज्या होगी। अब ये सूत्र यहाँ रख दो, घन का क्षेत्रफल का होता है 6a², अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 6a², 2πr² में से πr² घटाओगे तो 1πr² बचेगा। 6 ए का मान क्या है, एल, पाई की जगह पे पाई रखोगे, आर का मान क्या है, L/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आगे हल करेंगे, 6l² पाई l², 2 का वर्ग 4, यहीं पे छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, अगर हो तो एक बार दोबारा देखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, प्रश्न हमसे ये बोल रहे हैं दवा का एक कैप्सूल। अब दवा तो हर कोई खाता है, कैप्सूल इसी प्रकार से होता है ना, टैबलेट हमारा एक बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। देखो ये बेलन है, यहाँ से इसको काटो, यहाँ से इसको काटो, तो यहाँ से लेकर ये वाली जो आकृति है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेलनाकार है। और ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है ये किस आकार का है, ये है अर्धगोला, 2 अर्धगोले जुड़े पड़े हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है, और इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 5 mm है। ठीक है। इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से क्या है बेलन, इधर से अर्धगोला, इधर से अर्धगोला, तो आंसर में हमें निकालना पड़ेगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं चित्र में।
क्या दिया है? हाँ, क्योंकि जो अर्धगोले का व्यास है वही बेलन का भी व्यास है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेलन व अर्धगोले का व्यास। ये हमें दे रखा है 5 mm। ठीक है, तो व्यास त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या r, इसकी आधी होती है 5/2 यानी कि 2.5 mm। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2.5 mm। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बेलन की क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। अब बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगी? देखो, टोटल में से इतना, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना घटा देंगे तो मुझे इतना मिल जाएगा h। ठीक है, तो क्या हो? टोटल हमारा 14 mm। इधर से 2.5 और इधर से 2.5 दोनों को जोड़ के घटा दो। ठीक है, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 mm। जो जो हमें चाहिए वो हमने निकाल दिया। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या निकालना है? यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से एक अर्धगोला, इधर से एक अर्धगोला, 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, सूत्र में रख देंगे। बेलन का क्षेत्रफल का होता है 2πr/h और 2 अर्धगोले का होता है 2πr²। ठीक है, तो 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचा तो 2πr निकालेंगे, इधर से 2 और r² से एक r बाहर आ गया, पाई भी बाहर है तो एक r बचेगा। ठीक है, पाई का मान हम कुछ बोला नहीं है तो 22/7 का प्रयोग करेंगे। पाई का मान 22/7। h का मान हमारे पास है 9, सॉरी r का मान हमारे पास है 5/2 लिखो, यस 5/2 लिखते हैं। r का मान 5/2, h का मान है 9 और 2, r का मान है 5/2। 2 से 2 कटा, इस 2 से ये 2 कटा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ से तो चलो सही हो गया। 22 पंजे, 22 गुणा 5, नीचे से है 7 और यहाँ से 9 और 5 कितना हो गया? 14। 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, गुणे में है 5, 5 चौके 20, हासिल लगा दो, 5 चौके 20 और 2 22, 220। क्षेत्रफल है तो मिलीमीटर का पावर में स्क्वायर लग जाएगा। क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो पावर में स्क्वायर लगाते हैं, आयतन जब निकालते हैं तो घात में 3 लगाते हैं। ये हमेशा याद रखना। हो गया? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? ये भी अच्छा प्रश्न है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं आपके आंखों के सामने, एक बेलन है, एक टेंट है, तंबू है, ठीक है, जो कि बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ये हमारा शंकु है, ठीक है, ये हमारा टेंट है। फिर क्या बोल रहे हैं
यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई 2.5 और व्यास 4 मिलीमीटर है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.1 है, और जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 4 मीटर है, तो त्रिज्या इसकी आधी 2 मीटर हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अध्यारोपित है तो जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या किसकी होगी? शंकु की होगी। ठीक है, ये चीज़ हम जान गए। और क्या बोल रहा है प्रश्न में? शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। आपकी बार हमारा काम बड़ा आसान कर दिया है कि ये जो तिरछी वाली ऊंचाई है L, ये प्रश्न में दे रखा है 2.8। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त तो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कि कितना कपड़ा लगेगा वो हमें बताना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस प्रयुक्त कैनवास की लागत कितना रुपए लगा है बनाने में वो भी निकालना है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। मतलब आधार बोले तो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको कैनवास से मतलब कपड़े से नहीं ढका गया। कपड़े से ढका हुआ है ये वाला हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा, इन्हीं को कपड़े से ढका गया है। ये जो हिस्सा है इसको कपड़े से नहीं ढका गया है। यानी कि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो निकालना है बेलन का क्षेत्रफल, बाहर बाहर से कपड़ा लगाए और ऊपर ऊपर से शंकु में कपड़ा लगाए। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें? हमें दे रखा है, देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h, ये दे रखी है 2.1 मीटर। बेलन व शंकु ऐसे लिख सकते हैं का व्यास, व्यास को हम d से दर्शाते हैं। ये हमें 4 मीटर दे रखा है, इसलिए जो त्रिज्या हो जाएगी इन दोनों की r, वो 4 की आधी यानी कि 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 मीटर हो जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये भी हमें दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, ये हमें दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। R की ज़रूरत पड़ेगी, H की ज़रूरत पड़ेगी और L की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? जो जो दिया है वो हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है? अतः कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास कितना कपड़ा लगा है इसको बनाने में, टेंट को बनाने में, कैनवास का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से क्या है? शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। मान रखो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। कम से कम πr उभयनिष्ठ दोनों से πr, यहाँ से 2h बचा और यहाँ से l बचा। पाई का मान कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो 22/7 लेंगे और r का मान हमारे पास है 2। ठीक है, 2h का मान हमारे पास है 2.1 और l का जो मान है वो है 2.8। ठीक है, 22 दूनी 44 बट्टे में 7, ये आ जाएगा 2 से गुणा करोगे 2 1 कम 2 दशमलव 2 दूनी 4। सो गाइस 4.2 में जब 2.8 को हम जोड़ते हैं तो 8 2 10 दशमलव के लिए दशमलव, 4 2 6 और 1 7 आ जाता है। 44/7 गुणे 7, 7 से 7 कटा तो आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल जो कपड़ा लगा है इस टेंट को बनाने में वो लगा 44 मीटर कपड़ा। ठीक है, कितना कपड़ा लगा है वो तो पता चल गया। अब इस कपड़े की लागत क्या है, कीमत क्या है वो आपको बताना है।
चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है प्रश्न में दे रखा है 500 रुपये, ठीक है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी, आपको क्या करना है, 44 से गुणा कर देना है। गुणा करना आता है भाई साहब आपको? देखो 5 से गुणा करोगे ना, 5 चौके 20, ऐसे लगा दो, 5 चौके 20 और 2 22, पीछे से 2 0, 22,000 रुपये लगेंगे इस टेंट को बनाने में। इस टेंट के कपड़े को खरीदने में कितने रुपये लगेंगे, 22,000 रुपये लगेंगे। ये आपको आपका आंसर, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर हमारा पेपर होगा ना, तो प्रश्नावली वैसे ही कम कर दी गई है, तो इस वजह से हर एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई सा भी आ सकता है। पहले ज़्यादा क्वेश्चन थे तो हम बता देते थे कि भाई ये मोस्ट है, अब क्वेश्चन लिमिटेड हो गए, तो लिमिटेड में अगर आप ढूंढोगे कि सर इंपॉर्टेंट क्या है तो दिक्कत हो जाएगी। और एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमसे बोल रहे हैं। सो मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ कि हमारे पास ना एक बेलन है, ठोस बेलन है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा आप समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक बेलन है, ये एकदम लकड़ी का टुकड़ा है जो एकदम ठोस है, ठीक है। और कह रहे हैं इसी व्यास वाला और इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है अंदर से, इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, ठीक है, कलर करें, काला काला कर देता हूँ इधर से। ये क्वेश्चन शानदार है, अगर आपने जितना सीखा है ना वो इस क्वेश्चन में आपसे टेस्ट कर लेगा। देखो संपूर्ण पृष्ठफल की बात करनी पड़ेगी। कह रहे हैं शंक्वाकार खोल काट दिया, शेष बचे ठोस का निकटतम, ठोस बोला, क्या बोल रहा, संपूर्ण वगैरह तो कुछ बोला ही नहीं है, ठोस बोला है। तो ठोस कहाँ से कहाँ लगे, बाहर से बेलन है, ठीक है। अंदर से जब हमने काटा इधर से तो शंकु है, क्योंकि बाहर से भी हम रैप कर सकते हैं, अंदर से भी शंकु का रैप हो जाएगा। लेकिन जब काटा इसने तो यहाँ से खुला हुआ है, ये जो भाग है ये क्या हुआ है, खुला हुआ है, क्यों काट लिया है। लेकिन जो ये भाग है भाई नीचे का, ये जो भाग है ये ठोस है, ये क्या है, ये ठोस है। जो बच्चे मिस कर देते हैं जिस चीज़ को, ये ठोस भाग है, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस नीचे से वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे भी तो पन्नी चढ़ जाएगी ना, नीचे से भी रैप हो जाएगा। पृष्ठ की बात होगी तो नीचे भी पृष्ठ है, इधर से भी पृष्ठ है और अंदर से भी पृष्ठ है। यहाँ से शंकु, बाहर से बेलन और इधर से क्या है, वृत्त है। इसी वजह से ये क्वेश्चन शानदार, जानदार और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में बोला ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना वो है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। सो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, बेलन, बेलन की ऊंचाई भी जितनी है शंकु की ऊंचाई भी उतनी है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बेलन व शंकु की ऊंचाई h से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमें दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या दोनों की
चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, या चाहे वो वृत्त हो, तीनों की त्रिज्या सेम है। तो यहाँ लिख देता हूँ बेलन कॉमा शंकु व वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि व्यास तो हमें दे रखा है 1.4, त्रिज्या r, तो 1.4 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर और r हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो हमें क्या चाहिए होगा, त्रिज्या को चाहिए l चाहिए होगी। ठीक है, इसलिए बेलन क्यों लिख रहा हूँ यार, शंकु, शंकु की त्रिज्या को चाहिए। शंकु की त्रिज्या को चाहिए l बराबर, सूत्र क्या होता है, √h² + r²। ठीक है, यही होता है। h कितना है 24, 2.4 और r है 7.7। 24 का वर्ग 576 होता है, 0.2 स्थान के बाद लग जाएगा। 7 का वर्ग 49, 0.2 स्थान के बाद जोड़ेंगे तो 6.25। ठीक है, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, यहाँ 0.2 स्थान के बाद है, बाहर आके 1 स्थान के बाद लग जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमारी जो त्रिज्या ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। कहीं पे भी डाउट हो कैलकुलेशन में आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में आ जाओ। प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस अंदर से क्या है, शंकु है, शंकु का क्षेत्रफल प्लस इधर से क्या है वृत्त, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, शंकु का होता है πrl और वृत्त का होता है πr²। ठीक है, तो एटलीस्ट πr सब में से ऊपर आ जाएगा, तो πr निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से l, यहाँ से पाई बाहर r² से r बाहर तो 1 r बचेगा। ठीक है, पाई का मान कुछ बोला है, नहीं बोला तो 22/7 लेंगे। पाई का मान 22/7, r का मान है 0.7, 2, h का मान हमारा है 2.4। ठीक है, l का मान आया है 2.5 और r का मान हमारा है 0.7। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से गुणा करना है हमें, काटो 7 × 7। ठीक है, सो यहाँ से गुणा करेंगे 22 × 22, 0.1 स्थान पर 2.2 आ जाएगा। गुणा करो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4.8, 7 और 5 4, 14 हो जाएगा ना, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2.2 गुणा 8 और 4 12, हासिल लगा 1। ठीक है, 3 और 4 7 और 1 8, 8.2। ठीक है, अब आपको गुणा कर देना है, गुणा करेंगे 82 और यहाँ है 22, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, 2 दूनी ये जोड़ दोगे 6 4 10 7 और 1 8। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, यहाँ पर है 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, कैलकुलेशन सही किया ना हमने, πr। ठीक है, अंदर क्या था 2h। ठीक है,
एल का मान है 2.5 और ये 0.7, 4 दूनी 8, ठीक है ये चीज़। और 7 और 5 14 और 1 15 होता है यार, 7 नहीं 7 और 5 12 होता है। देखा, छोटी छोटी मिस्टेक क्वेश्चन को ले डूबती है। 7 और 5 12 होता है, मैं 14 लिख रहा हूँ यार, ठीक है। 3.2, सो ये 3.2 जब करोगे ना, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8.0, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत कैलकुलेशन हो गई थी। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। दशमलव के स्थान की बात, तो आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आसान है बहुत। बस वो आपका दिमाग चेक कर रहा है एग्जामिनर कि आप कितना सीखे हो इस, तो आपको इस क्वेश्चन का पता लग जाएगा। कह रहे लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखो ये ठोस था, लकड़ी का टुकड़ा ठोस था, यहाँ से अर्धगोला काटा गया है तो ये ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, यहाँ से भी अर्धगोला काटा गया तो ये वाला हिस्सा खुला हुआ है, ठीक है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है ना, वो 10 सेंटीमीटर में दे रखी है, और आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो ऊंचाई हमें दे रखी है बेलन की, वो 10 दे रखी है, ठीक है। तो हमें बोल रहे हैं इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चे क्या सोचते हैं कि बेलन है, काट के फेंका गया है, तो क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। भाई माइनस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पृष्ठीय बोला, जब जब पृष्ठ बोलेगा ना तो प्लस होता है, माइनस नहीं। क्योंकि बाहर से तो क्या है, बेलन है, अंदर से यहाँ इसके पृष्ठ से ये क्या है, अर्धगोला है, इस पृष्ठ से भी ये क्या है, अर्धगोला है। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या निकालना है, प्रश्नानुसार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ठोस का, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, बाहर से क्या है, बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से एक अर्धगोला है और इधर से एक अर्धगोला है, तो प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। कई विद्वान होते हैं जो सोचते हैं इधर एक अर्धगोला इधर एक अर्धगोला है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 अर्धगोले को मिला के तो गोला होगा, लेकिन लिखने पे वो गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ गोला नहीं दिखा गया है, यहाँ अर्धगोला है, तो आपको अर्धगोला ही लिखना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, और 2 अर्धगोले का होता है 2πr²। तो देखो यहाँ से 2πr कम से कम वनिष्ठ आ जाएगा दोनों में से, यहाँ से h बचा, 2π बाहर आ गया, यहाँ से 2 बचा, r² से r बाहर है तो 1 r बचा, पाई तो ऑलरेडी बाहर आ गया था, ठीक है। 2π का मान 22/7, r का मान 7/2, h का मान 10 और r का मान है 7/2। 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, यहाँ से बचा 22, 10 और 7 17, 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो,
किसी भी जगह आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो बहुत ही आसान है, प्रश्नावली बहुत ही आसान है। बस आपको सारे सूत्र याद हो, जोड़ घटाना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और उसको समझते हुए चित्र बना लो और सूत्र में रखो और हल करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 12.1 है प्रश्नावली, लेकिन पुरानी किताब में 13.1 हुआ करती थी। तो वीडियो को शेयर कर दो। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।